नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज़ हिंदी। मैं अभिनंदन यादव। अभी हमारे साथ केंद्रीय कमेटी के सदस्य इनौस जयशंकर पंडित से हम बात करेंगे कि कामरेड राजू और शंभू जी कौन थे। आप जैसे जान लीजिए, सबसे पहले आपके चैनल को और जो भी श्रोता हैं उनको मैं इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। राजू और शंभू के बारे में 1999 में, उससे पूर्व में भाकपा माले में ये लोग ज्वाइन किए और भाकपा माले के साथ मिलकर के और गरीबों की लड़ाई, जो मज़दूरों की लड़ाई थी, नौजवानों की लड़ाई थी, जो छात्रों की लड़ाई थी, वो खूबी लड़ रहे थे। खास करके हसनपुरा में वो काम करते थे और हसनपुरा में काम करने के दौरान जिस तरीके की यहाँ स्थिति था, वहाँ उस दौरान किसी को खटिया पर बैठने की आज़ादी नहीं थी, गरीबों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, उनका हक अधिकार छीन लिया जाता था, किसी को जब इच्छा करो मार दिया जाता था। उनकी मुक्ति की लड़ाई वो लड़ते थे और शुरुआत किए। उसी दरमियान 16 सितंबर को 1999 को जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उसी दरमियान यहाँ के सामंती अपराधी ताकतों ने उनकी हत्या कर दी और हत्या करके ये उन्होंने सोचा होगा कि हम इनकी आवाज़ को दबा देंगे। आज भी देखा जाता है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी मौत 99 के बाद हुई होगी, लेकिन आज उनको कोई याद नहीं करता। लेकिन शंभू और राजू को हम लोग लगातार याद करते हैं और हर साल उनके नाम पर आज हर साल हम लोग मेला लगाते हैं। इन लोग दो कामरेडों को हत्या करने के पीछे साजिश क्या थी? हत्या करने का मकसद यही था कि गरीबों की आवाज़ को दबा दिया जाए, मज़दूरों की आवाज़, छात्रों, नौजवानों की आवाज़ को दबा दिया जाए। और जब गरीबों के नेता लड़ने वाले लोग नहीं रहेंगे तो उनकी बखूबी आवाज़ दबाया जा रहा था और दबाने की ये कोशिश थी। अभी कामरेड राजू जी के परिवार में कौन कौन है? अभी राजू जी के परिवार में उनके भाई हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनके पिताजी भी हैं, तो तमाम लोग हैं और वो हमेशा इस शहीद मेले में शामिल होते हैं। और उनका एक सपना था कि आज का अगर देखा जाए तो केंद्र में मोदी सरकार बैठी हुई और उनका एक सपना था कि ऐसी तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़े, और उन्हीं को संकल्प लेते हुए पूरे बिहार सीमा के लोग आज इकट्ठा हुए हैं और संकल्प ले रहे हैं कि जो राजू का सपना था कि गरीबों के हक अधिकार मिले, छात्रों को शिक्षा मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, उनकी हक अधिकार की बात करते हुए आज हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं और आने वाले दिन में लड़ाई भी लड़ेंगे। जो अपराधी इन लोगों की हत्या की, क्या उन लोगों को सज़ा मिली कि नहीं अब तक? बिल्कुल सज़ा लगातार कहा जाए तो उस समय अभी के पिछले दौर की गवर्नमेंट में वो सत्ता के साथ थे, उसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपना बेल तो करा लिया है, लेकिन देखा जाए तो ऐसे तमाम अपराधियों को हम लोगों ने सज़ा दिलवाया है और आने वाले दिन में जो भाकपा माले कहता है वो करता है और हम लोग ज़रूर इनका बदला लेंगे।